गुजरात के एक विधायक के घर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक लड़के राजकुमार की पिटाई की जाती है। राजकुमार की पिटाई के गवाह खुद उसके पिता थे, क्योंकि उस वक्त वो भी उसी विधायक के घर पर मौजूद थे। इसके बाद उसी रात राजकुमार गायब हो जाता है। फिर पूरे 7 दिन बाद राजकुमार की लाश एक सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में पाई जाती है। पुलिस का कहना है कि राजकुमार की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई है, लेकिन राजकुमार के पिता का इल्जाम है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। ये गुजरात के गोंडल विधानसभा के पूर्व बाहुबली विधायक जयराज सिंह जडेजा है। पूरे इलाके में इनका जबरदस्त जलवा है, पर इसी जलवे के बीच इन पर 2 कत्ल के इल्जाम लगे। एक मुकदमे में तो हाईकोर्ट इन्हें उम्र कैद की सजा भी सुना चुकी है। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा रखी है, पर चूंकि ये सजा याफ्ता है, लिहाजा चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इन्होंने अपनी जगह अपनी पत्नी गीताबा जडेजा को इसी विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट दिलवा दी। गीताबा जडेजा पिछले 2 बार से इस इलाके से विधायक है। ये जयराज सिंह और गीताबा जडेजा का बेटा है, गणेश जडेजा उर्फ ज्योतिरादित्य। गणेश जडेजा पर एक दलित युवक को पीटने का इल्जाम था, जिसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा। फिलहाल वो जमानत पर है। ये भीलवाड़ा का रहने वाला राजकुमार है। राजकुमार फिलहाल गुजरात में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन 2 मार्च की देर रात वो अचानक गायब हो गया। पिता ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, पर अगले 7 दिनों तक राजकुमार का कोई सुराग नहीं मिला। 7 दिन बाद 9 मार्च को राजकुमार के पिता रतनलाल जाट को खबर मिली कि उनके बेटे की लाश राजकोट हॉस्पिटल के मुर्दाघर में पड़ी है। वहां जाने पर उन्हें बताया गया कि राजकुमार की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। ये गोंडल में मौजूद इन्हीं बाहुबली और पूर्व विधायक जयराज सिंह जडेजा और उनकी पत्नी और मौजूदा विधायक गीताबा जडेजा का घर है। घर के सीसीटीवी कैमरे ये बता रहे हैं कि ये तस्वीरें 2 मार्च की रात लगभग 11 बजे की है। ये वही रात थी जब राजकुमार गायब हुआ था। सीसीटीवी की ये तस्वीर खुद पुलिस ने जारी की। इस तस्वीर में विधायक जी के घर के अंदर एक साथ कई लोग कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। इनमें राजकुमार और उसके पिता रतनलाल जाट भी दिखते हैं। राजकुमार के पिता रतनलाल के मुताबिक 2 मार्च की शाम राजकुमार घर से मंदिर गया था। सीसीटीवी की ये तस्वीरें रतनलाल के बाद की गवाही भी दे रही हैं। इस तस्वीर में राजकुमार मंदिर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन रात 10:30 बजे तक जब राजकुमार घर नहीं लौटा, तब रतनलाल को बेटे की फिक्र हुई और वो खुद उसे लेने मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने बेटे राजकुमार को साथ लिया और राजकुमार की बाइक पर बैठकर दोनों घर के लिए निकल पड़े। सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीर उसी वक्त की है जब बाप बेटे बाइक पर जा रहे हैं। बाइक राजकुमार चला रहा है, लेकिन ठीक इस जगह पर जहां स्पीड ब्रेकर था, राजकुमार की बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और पीछे बैठे उसके पिता रतनलाल उछलकर बाइक से नीचे उतर जाते हैं। इसके बाद राजकुमार भी बाइक वापस मोड़ता है और अब यहीं पर बाप बेटे में बहस होती है। रतनलाल अपने बेटे राजकुमार को सही से बाइक चलाने के लिए कह रहे थे। इत्तेफाक से जिस जगह दोनों बहस कर रहे थे, वहीं पर विधायक जी का घर था। दोनों की बहस सुनकर विधायक के घर के कुछ लोग बाहर आते हैं और दोनों को घर के अंदर ले जाते हैं। घर के अंदर जाने के सबूत के तौर पर ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं और अब यहीं से ये पूरी कहानी शुरू होती है। इस कहानी के मुताबिक घर के अंदर जाने के बाद विधायक के बेटे गणेश जडेजा ने राजकुमार की पिटाई करनी शुरू कर दी। इस पिटाई के गवाह खुद राजकुमार के पिता रतनलाल थे। रास्ते में मतलब उनके मकान के सामने गुजरे तो वो बम्प पड़ा था, तो वहाँ से मैं उतर गया नीचे। मैंने कहा वापस मैं चला था और बैठ जाता हूँ। ऐसे आगे पीछे हो रहे थे, इतने में बच्चे को बुलाया जाता है अंदर।
फिर मैंने सोचा क्या हुआ, तो अंदर जाके देखता हूँ तो 15 आदमी लगभग घेरे हुए हैं उसको। और मैं फिर अंदर जाके बैठा कि यार इतनी देर में क्या कर दिया बच्चे ने। तो फिर वो सीधा मारने का ऑर्डर दे देते हैं कि मारवा मंडो है। एवी रीते इस तरह से मारा कि बस मेरे को तो मतलब ऐसा लगा बच्चे को मार ही देंगे। मैं बड़ी मुश्किल से उनसे कहा कि भाई मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा यार, इसकी वजह मेरे को मार लो। वो है ना भूतपूर्व तरह से भी जयराज सिंह जाडेजा का वो ग्राउंड फ्लोर का मतलब वो नीचे का है ग्राउंड। इस पिटाई के बाद रतनलाल अपने बेटे राजकुमार को लेकर घर लौट जाते हैं। चूंकि राजकुमार यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, इसीलिए रतनलाल ने अपने घर के पास ही एक कमरा किराए पर ले रखा था। उसी कमरे में राजकुमार पढ़ाई किया करता था। विधायक जी के घर से लौटने के बाद राजकुमार अपने पिता से कमरे पर जाने की बात कहकर घर से निकल गया। बाप बेटे की यह आखिरी मुलाकात थी। 3 मार्च की सुबह रोजाना की तरह रतनलाल अपने बेटे के कमरे पर गए तो पाया कमरे में राजकुमार नहीं। इसके बाद पूरे दिन वो उसे ढूंढते रहे, पर वो कहीं नहीं मिला। थक हार कर उसी दिन देर शाम उन्होंने पुलिस में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी, लेकिन राजकुमार नहीं मिला। अरे मेरे जाट समाज के लोगों मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया है। अरे मेरे बेटे को ढूंढ रहे थे 4 दिन से, 6 दिन पहले से पुलिस को सूचना दे दी है, न पुलिस ने कोई कार्रवाई की है और मेरे बेटे को घर से ले गए वहाँ पे। फिर पूरे हफ्ते भर बाद 9 मार्च को रतनलाल को पुलिस ने ये बताया कि उनके बेटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है और लाश राजकोट के सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में रखी है। विधायक के घर राजकुमार की पिटाई की रात ही राजकुमार का गायब होना और फिर 1 हफ्ते बाद उसकी लाश की बरामदगी और पुलिस का उसकी मौत को रोड एक्सीडेंट बताना रतनलाल को खटकता है। अब वो सीधे विधायक के बेटे और उसके लोगों पर राजकुमार की मौत की साजिश का इल्जाम लगाते हैं। ठीक है, ये साफ मर्डर है और इसके अब मैं इसके लिए लड़ूंगी, बस मैं लड़ूंगी इसके लिए। चूंकि मामला एक पूर्व विधायक और बाहुबली नेता और उनके परिवार से जुड़ा था, लिहाजा खबर मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। विपक्ष मामले की गहराई से जांच की मांग शुरू कर देता है। इन चौतरफा दबाव के बीच पुलिस को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ती है और बताना पड़ता है कि राजकुमार की मौत का सच क्या है। कुआडवा रोड पुलिस स्टेशन में 9 मार्च को एक फेटल एक्सीडेंट की एफआईआर दाखिल की गई, जिसमें जिस व्यक्ति का बॉडी मिला था वो कुआडवा रोड पुलिस स्टेशन को 4 मार्च को सुबह 2:30 बजे के आसपास एक एम्बुलेंस है जो 108 की, उन्होंने हॉस्पिटल को पहुंचाया और उसके बाद कुआडवा रोड पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। उसके बाद जो लीगल प्रोसीजर्स शुरू की गई थी। पुलिस की कहानी के मुताबिक रोड एक्सीडेंट में राजकुमार की मौत 2 और 3 मार्च की दरमियानी रात को ही हो गई थी, लेकिन राजकुमार की शिनाख्त 9 मार्च को हो पाई। इसी के बाद राजकुमार के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच के लिए स्पेशल टीमें बनाई। सबसे पहले जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वहां आसपास सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, लेकिन कमाल ये था कि ठीक एक्सीडेंट वाली जगह पर ही कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस ने मौका वारदात के आगे पीछे के करीब 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इन कैमरों में मौका वारदात की तरफ जाने या आने वाली गाड़ियों और उनके डिटेल निकाले गए। ड्राइवरों से पूछताछ की गई। इसी पूछताछ के दौरान एक ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि रात 2:33 पर जब वो मौका वारदात के पास से गुजरा तब वहां सड़क पर उसे एक लाश पड़ी दिखाई दी। इस ट्रक ड्राइवर के बयान के बाद अब पुलिस ने रात 2:15 बजे से लेकर 2:35 तक मौका वारदात से गुजरने वाली गाड़ियों की डिटेल खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक इन गाड़ियों में ट्रक ड्राइवर के बताए टाइमिंग के हिसाब से एक बस शक के घेरे में आ गई। महासागर ट्रेवल्स की ये बस पुलिस ने जल्द ही ढूंढ निकाली। पुलिस जब इस बस के ड्राइवर तक पहुंची तो बकौल पुलिस उसने मान लिया कि 2 और 3 मार्च की रात उसी के बस से राजकुमार का एक्सीडेंट हुआ था। 150 से ज़्यादा कैमरास चेक किए गए। जो वहाँ पे जितने भी होटल्स थे, आश्रम है, फिर पेट्रोल पंप्स है, उन लोगों के भी स्टेटमेंट्स लिए गए। जितने भी डाउटफुल व्हीकल्स थे उन लोगों को भी चेकिंग किया गया
और उसमें एक बस जो है वो ज़्यादा डाउटफुल थी, जिसकी मूवमेंट ज़्यादा डाउटफुल थी, और हमारा जो प्रोबेबल टाइम ऑफ डेथ है उसके आसपास की उसकी वहाँ से मूवमेंट थी, उसके आधार पे एक महासागर ट्रैवल्स की बस 3131 नंबर की आइडेंटिफाई की गई और उसके ड्राइवर की पूछताछ करने पे उसने कबूलात दी कि उसके द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी पर राजकुमार के घर वालों को जरा भी यकीन नहीं, और इसकी वजह भी है। इनमें से एक वजह तो राजकुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमार के जिस्म पर चोट के कुल 43 निशान थे। अमूमन रोड एक्सीडेंट के केस में पथरीली सड़क और टक्कर होने पर जिस्म पर अनगिनत चोट के निशान आते हैं, इसीलिए 43 चोट की बात गलत भी नहीं हो सकती। लेकिन यही रिपोर्ट ये भी कह रही है कि राजकुमार के बाकी जिस्म पर चोट के अलावा उसके प्राइवेट पार्ट के अंदरूनी हिस्सों पर भी गहरे चोट के निशान मिले। अब सवाल यह है कि रिपोर्ट में जिस जगह इस चोट के बारे में बताया गया है वो रोड एक्सीडेंट के केस में मुमकिन नहीं। जिस बस के ड्राइवर को पुलिस राजकुमार की मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, कमाल यह है कि एक्सीडेंट के बाद उसने अपने मालिक को इस एक्सीडेंट के बारे में कभी कोई जानकारी ही नहीं दी। जिस जगह एक्सीडेंट हुआ उसके आगे और पीछे तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मगर खास एक्सीडेंट की जगह पर कोई कैमरा नहीं था। खुद पुलिस ने विधायक जी के घर के सीसीटीवी कैमरे की जो तस्वीरें जारी की हैं, वो भी 2-4 मिनट की है, और राजकुमार के पिता रतनलाल की माने तो जारी फुटेज एडिट करके ही जारी की गई है। और अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो उनके ग्राउंड फ्लोर का पूरा वीडियो बाहर दे दो ना, सब पता चल जाएगा। ऐसे झूठे झूठे वीडियो बना करके, ऑडियो बना करके, और लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो। इस बीच राजकोट के एसपी हिमकर सिंह और राजकुमार के पिता रतनलाल के बीच फोन पर हुई एक बातचीत भी सामने आई है। बताया जाता है कि ये बातचीत 8 मार्च की है, यानी राजकुमार की लाश मुर्दाघर में रतनलाल की शिनाख्त करने से एक दिन पहले की। इस बातचीत के दौरान एसपी राजकोट ये दावा कर रहे हैं कि राजकुमार का सुराग मिल गया है और वो जिंदा है, जबकि राजकुमार की मौत 3 मार्च की रात ही हो चुकी थी। हेलो, हाँ रतनलाल जी, हिमकर सिंह बोल रहा हूँ, एसपी राजकोट। सर बोलिए सर एसपी साहब। आपका बेटा ट्रैक हो गया है, शायद आपको पता तो होगा। हाँ बिल्कुल गोसाई सर मेरे को वो फुटेज भेज रहे हैं सर मुझे सर ये है कि मेरा बच्चा कितना भयंकर डिप्रेशन में आ गया है सर, कि वो निकला पैर में जूते ही नहीं उसके, और कहीं रुका वही फुटेज नजर नहीं आ रहा, और हाईवे पे चल रहा है। मेरे को बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी जिंदगी उसकी ऐसी कैसी बेटा मिल जाए मेरे भगवान, वैसे और कुछ नहीं चाहिए सर। आपके बेटा मिल जाएगा। आपका बेटा, मैंने पहले बोला था, सुरक्षित है, जीवित है, कोई अपहरण नहीं हुआ है आपके बेटे का, यही बताने का प्रयास आपको किया जा रहा था। बिल्कुल सर, पहले है ना। और ये डिप्रेशन ये एक दिन में पैदा नहीं हुआ, ये डिप्रेशन बहुत लंबा है, और एज अ फादर आपको देखना चाहिए कि इसकी वजहें क्या है ना। नहीं सर, पहले ऐसा कहाँ है सर, मैंने अलग से रूम ले रखा है, पढ़ रहा है सर यहाँ पे वो। हाँ अलग से, तो मैंने पहली बार देखा कि बाप वहीं पे रह रहा हो पास में, और नहीं मतलब मेरे घर में सर ऐसा है कि धंधा करने के लिए सब वातावरण इस तरह का नहीं है, तो उसने एकांत के लिए उसने कहा कि मैं पढ़ने के लिए मेरे को सलाह आपको दूं, बच्चे को ज्यादातर साथ रखना चाहिए। अलग आपने रखा है, आपका बच्चा जो है, जो मुझे खबरें मिली हैं वो मतलब सही तरफ इशारा नहीं कर रही है। ठीक है, जो आपका बच्चा कहाँ पे जाता है मंदिरों में, किसके पास बैठता है, किसके पास क्या करता है, वो शायद आपको ही पता चल गया होगा, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं आपके नहीं सर, मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा है, मैंने सर कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा है। आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप सुन लीजिए। आपको अपना बच्चा संभालना पड़ेगा। मेरी 40 लोग लगे पड़े हैं पिछले 4 दिन से। 40 लोगों को लगाया हुआ है मैंने। जी ठीक है। हाँ। तो ये बस आपके ध्यान पे लाने के लिए कि आपका बच्चा जो है वो सही रास्ते पे नहीं है और मेंटली डिस्टर्ब है, जो मैं पहले भी आपको बोला था। और आप इसको अपने हिसाब से संभालिएगा। मिल जाएगा, राजकोट की तरफ गया है अभी। ठीक है जी सर, तो मिलना ही मेरा बच्चा मतलब है। मिल जाए एक बार तो मैंने मतलब वो आपके मैंने जो बताया उसकी डिग्री आप देख लेना, और उसने मतलब बाजीराम से कोचिंग किया वो देख लेना सर आप। मतलब वो अभी मैंने उसने फार्म भरा, शुभ मुहूर्त देख के नहीं, वो सब आप ठीक बोल रहे हैं, किया ही होगा। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बस आप पिता है इसलिए आपके ध्यान पे रख रहा हूँ। लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है किसी को बताने का कि क्या स्थिति है। सही सर। हाँ सर।
तो हमने इतना कर लिया। तो अब ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे का अपहरण हुआ, किसी ने मार दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको ध्यान पे लाना सर मैंने वो जो भी घटना घटी वो मैंने रियल बताया सर, वो रियल उसके साथ ऐसा हुआ था तभी मतलब ऐसा हुआ। उसमें आप फुटेज आप मतलब आपने फुटेज देखा होगा, मतलब जो भी अंदर का फुटेज था जहां पर वो इतनी मारामारी 15 लोग एक साथ टूट पड़े, वो आपने फुटेज देखा नहीं देखा? वो फुटेज हमारे ध्यान पे नहीं आया है। वो फुटेज मेन चीज ही वही है सर, उसकी वजह से ही तो ये हुआ। राजकुमार के पिता का इल्जाम है कि उनके बेटे की मौत रोड एक्सीडेंट में नहीं हुई बल्कि उसका कत्ल किया गया और इस कत्ल का इल्जाम वो सीधे विधायक के परिवार वालों पर लगा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने अपने बेटे की लाश के साथ धरना भी दिया। उनकी मांग है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। सूरत से रौनक मजीठिया के साथ प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, आज तक।